Hello, bachcho, let's read the question first. The question says, consider the circuit shown in figure A. Find current through battery long time after switch S is closed. B. Suppose switch is open at t equal to 0. What is the time constant of decay circuit? C. Find the current through inductor after one time constant. So इसमें सबसे पहले आपको समझना की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is charging and discharging of circuit. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर कह सकते हैं. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर. ये है आपका की कंसेप्ट. देखो बच्चों, अब इंडक्टर आपका चार्ज भी हो सकता है जब आपका बैटरी से कनेक्टेड हो. मान लो बैटरी रिमूव कर दी गई तो उस केस में वो डिस्चार्ज होगा. दोनों केस में करंट का वेरिएशन डिफरेंट होगा, वो हम आगे से समझते हैं. देखो पहले ए कह रहा है आपका, ऑप्शन ए में कह रहा है आपका सपोज करंट थ्रू बैटरी आपको फाइंड करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचेस इज क्लोज. देखो स्विचेस जब काफ़ी लॉन्ग टाइम पर क्लोज किया जाता है तो यहाँ पर जो बच्चों आपका ये इंडक्टर है आपका जस्ट लाइक आपका कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने लगता है. मतलब इससे क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपका नहीं होता. तो जो सर्किट बन जाएगा, आप जो नया सर्किट बनाओगे फॉर ऑप्शन ए, वो कुछ ऐसा बन जाएगा. ये आपका R2 है, ये क्या है आपका R1 है, ये है. और यहाँ पर ये क्या है आपका E है, आपका ऐसा है E. ये आपका क्या है बच्चों, आपका बैटरी है. और देखो R1 और R2 क्या है आपके, देखो पैरेलल में हो जाएंगे. तो पैरेलल में देखो आर इक्विवेलेंट क्या होता है आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये होता है आर इक्विवेलेंट. अब यहाँ पर ये पता करना है करंट थ्रू आपका बैटरी. तो बैटरी के लिए तो इक्विवेलेंट आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो आई कितना होगा ई बाई आर इक्विवेलेंट, ई अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये आ जाएगा. तो आई कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो आई आ जाएगा आपका ई अपॉन R1 R2 और R1 प्लस R2 आपका किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहले ऑप्शन का. दूसरे केस में कह रहा है आपका अगर मान लो स्विच ओपन कर दिया गया तो अभी डी के कांस्टेंट क्या होगा. स्विच ओपन कर दिया गया बच्चे देखो, तो आपका ये पार्ट हट गया, तो अभी क्या बचा, सिर्फ ये ऐसा बचा. ये R1 हुआ, ये क्या हुआ आपका L हुआ, और ये क्या हुआ आपका R2 हुआ. तो देखो अभी इंडक्टर आपका करंट फ्लो कराने का प्रयास करेगा कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी. तो देखो R1 और R2 क्या होंगे, सीरीज में होंगे. तो देखो टाइम कांस्टेंट टाउ क्या होता है आपका, देखो ई टू पावर माइनस आर टी बाई टाउ आपका एल बाई आर होता है. क्या होता है आपका एल बाई आर. यहाँ पर एल बाई आर इक्वल लिखो क्योंकि एक से ज़्यादा आपका रजिस्टर है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एल अपॉन आर इक्वल क्या है आपका R1 प्लस R2. ये दोनों देखो सीरीज में है तो इतना आ जाएगा आपका दूसरे ऑप्शन के लिए. ये कौन सा है बच्चों आपका, ये बी हुआ. सी कह रहा है फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट. ये टाइम कांस्टेंट के बाद आपका करंट थ्रू इंडक्टर आपको पता करना है. देखो ये डिस्चार्जिंग के बारे में कह रहा है बच्चों. डिस्चार्जिंग में क्या होता है आपका, जो आता है आई इक्वल टू आई नॉट. आई नॉट क्या होता है आपका, ये होता है आपका जो आपका सर्किट ओपन करने से पहले, जो अपने स्विच ओपन से पहले कितनी करंट बह रही थी, आर टी बाई एल. ये आपका आ जाएगा. मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हो टी अपॉन टाउ इक्वलेंट, टी बाई टाउ. एक टाइम कांस्टेंट मतलब टी इक्वल टू क्या रखोगे आप, टाउ रखोगे. तो ये आई नॉट ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ ई टू द पावर माइनस वन आ जाएगा. ई टू द पावर आपका माइनस वन. ई टू द पावर माइनस वन क्या होता है बच्चों आपका 0.67 होता है, 0.37 होता है. 0.37 आई नॉट, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया. और आई नॉट देखो, आई नॉट क्या है, देखो जब आपका इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, ये उस समय ये. तो देखो जब आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक स्विच क्लोज की थी तो ये तो आपका इंडक्टर आपका कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा था. इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी आपकी, ई बाई आर वन करंट फ्लो हो रही थी. तो यही आई नॉट की वैल्यू होगी. तो यहाँ पर क्या लोगे, ई बाई 0.37 ई बाई आर वन. तो ये वैल्यू हो जाएगी. तो ये आंसर हो जाएगा. So I hope you understood it well. Best of luck.